यूपी में बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यूपी चुनाव के दौरान पीएम ने इशारों में यूक्रेन संकट का जिक्र कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सुहेल देव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। पीएम मोदी का यहाँ इशारा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव पर हो सकता है, जिसका जिक्र कर उन्होंने एक बार फिर देश को ताकतवर बनाने की बात कही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और बीजू जनता दल के अमर पटनायक सहित 11 सांसदों को इस साल का संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। संस्था की निर्णायक समिति ने तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एच.वी. हांडे और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसके साथ ही कृषि, वित्त, शिक्षा और श्रम से संबंधित संसद की 4 समितियों को उनके योगदान के लिए अवार्ड दिया जाएगा। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि जिन 11 सांसदों का चयन संसद रत्न पुरस्कार के लिए किया गया है, उनमें लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 3 सदस्य शामिल हैं। बयान के मुताबिक एनसीपी की सुप्रिया सुले, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन और शिवसेना के श्रीरंगप्पा बारने को उनके शानदार कामकाज के लिए संसद विशिष्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दंगेश बताते हुए कहा कि सपा माफियाओं और आतंकियों का संरक्षण करती है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा, अब यूपी में कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं लगता। सपा ने आतंकियों और माफिया को संरक्षण दिया। वे कर्फ्यू लगाते थे, लेकिन हमने कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने कहा, आपने रामायण में लंकेश के बारे में सुना होगा। इसी तरह सपा को दंगेश कहना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। बिजली गायब कर दो, फिर किसान के खेत का पंपिंग सेट चोरी कर दो। अब तो ये नहीं हो सकता। इस भय से आज़ादी मिली है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की रविवार की रात शिवमोगा में हुई हत्या के बाद सोमवार को हुई हिंसा को लेकर राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा पर कांग्रेस ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि जब धारा 144 लगी थी तो मंत्री होते हुए भी उन्होंने इसका उल्लंघन क्यों किया। राज्य के गृह मंत्री के मुताबिक जिला प्रशासन इस मामले में जांच करेगा। इस हत्याकांड के सिलसिले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हर्षा की शव यात्रा में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा मौजूद थे। इसी दौरान पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों पर हमला हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ को हिंसा के लिए ईश्वरप्पा ने उकसाया था। हिंसा से पहले भी ईश्वरप्पा ने भड़काऊ बयान दिया था। शव यात्रा में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा है कि वह दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहते हैं। 75 साल पहले आज़ादी हासिल करने और तब से 3 युद्ध लड़ने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है। इमरान खान ने रसिया टुडे को एक साक्षात्कार में कहा, मैं टीवी पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से हल किया जा सके तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में अरबों से अधिक लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इमरान खान के इस बयान को लेकर जब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा तो तुरंत इसका जवाब नहीं दिया।